अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो को करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम देखेंगे कौम लूत का इलाका, हालात और अंजाम। आइए वीडियो को करते हैं आगाज़। कुरान मजीद में कौम लूत का जिक्र 17 मरतबा आया है। कौम लूत का मस्कन शहर सदोम और अमोरा था, जो बहर मरदार के साहिल पर वाक़या था, और क्रैश मक्का अपने शाम के सफ़र में बराबर इसी रास्ते से आते जाते थे। ये इलाका 5 अच्छे बड़े शहरों पर मुश्तमिल था, जिनके नाम सदोम, अमोरा, अदमा, सबोबियम और जुगर था। इनके मजमुआ को कुरान करीम ने मुतफ़िका और मुतफ़क़ात यानी उल्टी हुई बस्तियां के अल्फाज में कई जगह बयान फरमाया है। सदूम उन शहरों का दारुल हुकूमत और मरकज़ समझा जाता था। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अर्दन में बहीरा लूत के इलाके के पास, जहां सदोम और अमोरा के बस्तियां थी, वहां आकर रहाइश पजीर हुए तो अल्लाह ताला ने उन्हें अहले सदूम की हिदायत के लिए नबी माबूस फरमाया। यहाँ के बशिंदे फवाहिश और बहुत से गुनाहों में मुब्तला थे। दुनिया की कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो इनमें मौजूद ना हो। ये दुनिया की सरकश, मुतमर्द और बद अखलाक कौम थी। इन सब बुराइयों के साथ साथ ये कौम एक खबीस अमल की मौजूद भी थी। वो ये कि वो अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात पूरी करने के लिए औरतों की बजाय लड़कों से इख्तिलात रखते थे। दुनिया की कौमों में इस अमल का अब तक कोई रवाज न था। यही वो बदबख्त कौम थी जिसने इस नापाक अमल को शुरू किया था, और इससे भी ज़्यादा बेहयाई ये थी कि वो अपनी इस बदकरतारी को ऐब नहीं समझते थे, बल्कि खुलम खुला फ़क्र के साथ इसको करते रहते थे। इन हालात में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इस कौम को उनकी बेहयाइयों और बुराइयों पर मलामत की और शराफ़त व तहारत की ज़िंदगी की रुग़बत दिलाई, और हर मुमकिन तरीके से नरमी और प्यार से उन्हें समझाया और नसीहतें की, और पिछली कौमों की बदअमालियों के नताइज और उन पर आए हुए अज़ाबात बताकर इबरत दिलाई। लेकिन इन पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उल्टा तंज करते हुए ये कहने लगे, ये बड़े पाकबाज लोग हैं, इनको अपनी बस्ती से निकाल दो। और बारहा समझाने के बाद ये कहने लगे, हम तो नहीं मानते, अगर तू सच्चा है तो हम पर अल्लाह का अज़ाब ले आ। इधर ये हो रहा था, और दूसरी जानब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह के फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मेहमान समझकर उनकी तवाज़ा करना चाही, लेकिन उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया। ये देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझे कि ये कोई दुश्मन है जो हस्बे दस्तूर खाने से इनकार कर रहा है, और परेशान से हो गए। तब मेहमानों ने कहा, आप घबराएं नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, आपके लिए बेटे की बिशारत लाए हैं और कौम लूत की तबाही के लिए भेजे गए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ऐसी कौम को हलाक करने जा रहे हो जिसमें लूत अलैहिस्सलाम जैसा खुदा का बरगज़ीदा बंदा मौजूद है। उन्होंने कहा, हमें मालूम है, लेकिन अल्लाह का यही फ़ैसला है कि कौम लूत अपनी बेहयाई और ख्वाहिश पर इसरार की वजह से ज़रूर हलाक होगी, और लूत अलैहिस्सलाम और उनका ख़ानदान इस अज़ाब से महफूज रहेगा, स्वाय लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के। वह कौम की हमायत और उनकी बदअमालियों में शिरकत की वजह से अज़ाब में मुब्तला हो गई। फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से रवाना होकर सदोम पहुँचे और लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान हुए, और यहाँ ये फरिश्ते खूबसूरत और नौजवान लड़कों की शक्ल में थे। लूत अलैहिस्सलाम ने इनको देखा तो बहुत परेशान हुए कि अब ना जाने कौम इनके साथ क्या मामला करेगी। अभी वो इसी परेशानी में थे कि कौम को खबर हो गई, और वो लूत अलैहिस्सलाम के मकान पर चढ़ गए और मुतालबा करने लगे कि इनको हमारे हवाले कर दो। लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें सब बहुत समझाया, लेकिन वो ना माने। तो उन्होंने सख्त परेशानी में कहा, काश मैं किसी मजबूत सहारे की हमायत हासिल कर सकता। फरिश्ते ने इनको परेशान देकर कहा कि आप घबराएं नहीं, हम इंसान नहीं हैं, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं और उनके अजाब के लिए नाज़िल हुए हैं। आप रातों रात अपने ख़ानदान समेत यहाँ से निकल जाएं। तो फरिश्तों के पैगाम के बाद लूत अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान समेत बस्ती से निकलकर सदोम से रुखसत हो गए
پر ان کی بیوی نے ان کی رفاقت سے انکار کر دیا اور یہیں رہ گئی۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو عذاب شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے ایک سخت ہیبتناک چیخ نے ان کی تہ بالا کر دیا، پھر ان کی آبادی کو اوپر اٹھا کر زمین کی طرف الٹ دیا گیا، اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور گزشتہ قوموں کی طرح یہ بھی اپنی سرکشی کی وجہ سے انجام کو پہنچے۔ اس طرح قوم لوط کا خاتمہ ہوا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔